हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी और वो है आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। लेकिन फिर भी आज हम ट्री के माध्यम से इस चीज़ को सम अप कर देते हैं कि हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेशन की जब बात आती है तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट होगा ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। क्या है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। बिल्कुल, ये मानते हो ना आप इस बात को कि दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, इस होमोजीनियस इक्वेशन के साथ क्या होता है कि इसके सॉल्यूशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम निकालते हैं। यानी कि हमारी फोरमोस्ट कंडीशन क्या हो गई? ये, और ये कंडीशन एश्योर करती है कौन सा सॉल्यूशन? नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम इसे करते हैं तब हमें मिलती हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है साहब, इतनी प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ गई। आइगन वैल्यूज तभी मिलेगी जब नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन का ही मतलब यह है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन ही आपको बता रही ना कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर से लिखना पड़ रहा है ये टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो, आपने वंस आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आपका नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है? आइगन वेक्टर्स। क्या करना पड़ेगा आइगन वेक्टर्स के लिए? आइगन वेक्टर्स के लिए सारी इक्वेशंस फिर से क्रिएट करेंगे आप। वेयर इज द इक्वेशन? हियर इट इज। अब सबसे पहले लेमडा 1 पुट करेंगे, लेमडा 1 आई x इज इक्वल टू 0। क्या ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है? जी हाँ। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको एक वेक्टर मिलेगा x1 x2। यदि 2/2 का है तो ये मिल जाएगा। ध्यान रखें, ये कब मिलेगा? जब आपका a जो है वो 2/2 का है, जितने भी है। अच्छा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डिटरमिनेंट में जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, इसे स्क्वायर होना ही पड़ेगा। एवरीथिंग इज फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखें, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो भी आप देख रहे हैं ओनली ऑन फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटरमिनेंट इसमें देख रहे हैं और डिटरमिनेंट विदाउट स्क्वायर की बात करता ही नहीं है। ओके जी। सो यहां से हमें क्या मिलेगा? दिस। इसे हम क्या बोलेंगे जी? आइगन वेक्टर। ठीक है जी, आइगन वेक्टर बोलेंगे। एंड सो ऑन। सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाएंगे। a माइनस लेमडा 2 लेमडा n जो भी है 2/2 का ले लिया तो आप ये करेंगे x इज इक्वल टू 0। इसे अगेन सोल्व करेंगे आप, और जो भी यहाँ पे है x1 x2 जो भी आप नाम देना चाहें दे दें। अगेन दिस इज नथिंग बट द आइगन वेक्टर। एकदम सिंपल सी कहानी थी, सब लिख दिया हमने, है ना। अब जरा आओ एक क्वेश्चन पे। एक 2/2 का मैट्रिक्स लिया। अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ। 2/2 का मैट्रिक्स जैसे ही दिया, आप चुटकियों में और बहुत जल्दी बहुत फास्ट तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हो। वंस पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई, उसको फेच कर दो, सोल्व कर दो, यू विल गेट द आइगन वैल्यूज। जैसे बाय प्रोसीजर जाना होता तो हम क्या करते? बाय प्रोसीजर जाने के लिए a माइनस लेमडा आई बनाते। इसी को हम टारगेट कर रहे हैं ना जी। a माइनस लेमडा आई बनाना है तो कुल मिला के कहानी बड़ी सिंपल है। डायगोनल एलिमेंट से लेमडा सब्ट्रैक्ट करना है आपको, देख चुके हैं हम। दिस इज नथिंग बट 2 माइनस लेमडा। इज इट? डायरेक्ट पहले मैं बनाता हूँ फिर शॉर्टकट सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमें, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 4। बस यही चीज़ बड़े शॉर्टकट तरीके से आ जाएगी। तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से देखें तभी कंपैरिजन हो पाएगा कि शॉर्टकट है या नहीं। 5 2 ज़ा 10 माइनस 5, दिस इज नथिंग बट माइनस 5 माइनस 2 लेमडा, सो माइनस 7 लेमडा माइनस माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो इसे मैं लिखूंगा लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा एंड प्लस 6। ये मेरी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम आइगन वैल्यूज पता कर लेंगे। लेकिन इसी इक्वेशन को करने के लिए शॉर्टकट है मेरे पास, एंड वो शॉर्टकट ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स है। इस बात का ध्यान रहे।
है ना, शॉर्टकट। बट ओनली फॉर 2 क्रॉस 2। क्या है शॉर्टकट? इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है साहब। तो इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने बाई कितने का, ये 2 क्रॉस 2 का, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लेमड़ा वुड बी 2। तो लेमड़ा स्क्वायर से शुरू कीजिए, प्लस माइनस से चलते जाइए अल्टरनेट में। प्लस आ गया ना इसका साइन, अगला माइनस साइन, यहाँ पे ए लिखना, और लेमड़ा अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगी, बिकॉज लेमड़ा स्क्वायर लेमड़ा की पावर 1 लेमड़ा की पावर 0, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। और यहाँ पे ये ए क्या है, ये ए जो है बेटा, ये है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हमने पढ़ लिया था? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है सर? आपने बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनका समेशन ही ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स है। एन तक रहे तो ए एन एन, फिलहाल तो हमें A11 प्लस A2 ही जाएगा। सो ए की वैल्यू आपको यहां से दिख रही है सर, ए की वैल्यू है 5 + 2 दैट इज 7, ये लिख दी मैंने। और बी क्या है? दिस बी इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स यदि आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 5 2 10 -4, सो दैट इज 6। पुट कर दीजिए यहाँ पे ये इक्वेशन, लेमड़ा स्क्वायर -7 लेमड़ा + 2। एकदम शॉर्टकट तरीके से आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्या आप मेरे लिए लेमड़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल सर। अब चाहे तो आप 2/2 के मैट्रिक्स को ऐसे करें या ऐसे करें। आपका टारगेट कौन होना चाहिए? पॉलिनोमियल इक्वेशन। वेयर इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन? हियर इट इज। ओके, पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन। सो हमारे पास है लेमड़ा स्क्वायर -7 लेमड़ा + 6 = 0। इज इट ओके? कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कहीं पे भी गलत नहीं कर रहे हैं। चलो तो इसके हम आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो -7 + 7 ± b² दैट इज 49 -4ac दैट इज 24 डिवाइड बाई 2। दिस आर द वैल्यूज ऑफ लेमड़ा 1 एंड लेमड़ा 2। पता है ना फॉर्मूला आपको? बिल्कुल। सो यहाँ से देखिए 7 ± 49 - 24 दैट इज 25, तो ये 5 प्रोड्यूस करेगा, डिवाइड बाई 2। दिस आर द वैल्यू ऑफ लेमड़ा 1 एंड लेमड़ा 2। एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो लेमड़ा 1 की वैल्यू आ जाएगी 7 और 5 12/2 दैट इज 6, और लेमड़ा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1। यस ना, 6 और 1, यस। तो ये आ गई हमारे पास आइगन वैल्यूज, एकदम प्यार से, बिल्कुल दिस आर द आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेहतरीन सी कहानी जनरेट हो रही है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आइगन वैल्यूज के यदि समेशन कर देते हैं ना बेटा, लेमड़ा 1 + लेमड़ा 2, तो कितना आ रहा है? 6 + 1 दैट इज 7। तो ये एक्चुअली ए के बराबर आ रहा है। ए बोले तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान रहे, कोई सा भी मैट्रिक्स दिया है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को यदि ऐड कर दें तो उसकी जो आइगन वैल्यूज जो है ना, उनका भी एडिशन उसके बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, से ध्यान से एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। समेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरा टर्म है इनका मल्टीप्लीकेशन। लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2 यदि आप कर दोगे यहाँ पे तो कितना आएगा? 6 × 1, 6 × 1 दैट इज 6, और 6 आप देखो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर है। सो ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट कहानी लेके चल रहे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो लिख लो इस पॉइंट को, समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप मैथमेटिकल लिखना चाहेंगे तो लेमड़ा 1 + लेमड़ा 2 n वैल्यूज लिख लेते हैं इज इक्वल टू A11 A22 ANN। बिल्कुल पहला पॉइंट है।
और मैंने बोला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी समझ लीजिए इसे। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब λ1 λ2 इनका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटरमिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहेगा। चलिए आइए अगले में हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। ओके, पहली प्रॉपर्टी तो वही लिख लीजिए, ये दोनों को पहला दूसरा नंबर दे देंगे। सो पहली प्रॉपर्टी है, एकदम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 आइगन वैल्यूज जो हैं उनका समेशन इज नथिंग बट द ट्रेस। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स यू नो वेरी वेल। दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और ये होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दो लिख ली। अब तीसरा देखना, तीसरी प्रॉपर्टी देखना। और तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो है वो सपोज लेम्बडा है। λ1 λ2 λ3 बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अभी ये कोई एक वैल्यू में लेके चल रहा, आइगन वैल्यू लेम्बडा है। तो यदि आप ए स्क्वायर की निकालना चाहोगे तो वो लेम्बडा स्क्वायर आएगी फॉर श्योर। और जनरलाइज यदि समझोगे कि ए टू द पावर एम की भी निकालोगे ना तो वो लेम्बडा टू द पावर एम आएगी, एकदम जनरलाइज। अच्छा, तो सर एम की जगह -1 हो, यानी कि ए इनवर्स की निकालना हो तो सो ए इनवर्स की इसका उल्टा कर दो। ए की यदि ये है तो इनवर्स की ये है। समझ रहे हो ना, एकदम बेहतरीन तरीके से। यदि ए की लेम्बडा है तो ए ट्रांसपोज की भी लेम्बडा ही होगी। समझो बात को, ए ट्रांसपोज की भी लेम्बडा होगी आइगन वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी आइगन वैल्यू वही होगी जो आइगन वैल्यू ए की है। साथ साथ में ये कहानी तो आपने देख ली। अब मान लो आपको एडजॉइंट की पूछ ले, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी यदि मैं आपसे आइगन वैल्यू पूछ लूं तो आप क्या आंसर करेंगे? क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा इधर सॉल्यूशन सा कर देता हूं आपके लिए। देखो एडजॉइंट ए को बड़े ध्यान से देखो आप, वो क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए, इजंट इट? ये होता है एडजॉइंट को। यदि आप ध्यान से देखो तो उसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो एक स्केलर वैल्यू है, गुना ए इनवर्स। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई विद डिटरमिनेंट ए, इसकी आइगन वैल्यू क्या है? ए की यदि लेम्बडा है तो ए इनवर्स की क्या हो जाएगी बेटा? 1/λ, और ये साथ में है ही, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लेम्बडा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ गए ना कैसे हो जाएगी और क्यों हो जाएगी? हियर इट इज। बेस्ड ऑन दिस एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक? चलो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ध्यान से देखना। द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज, दे दिया, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 3a² प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i, वेर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वाह सर वाह, ये तो गजब का दिया। तो कुल मिला के आपको गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड करना है, उसके बाद हम इसकी आइगन वैल्यूज की बात करेंगे भाई, ठीक है? तो सर ये 3/3 का कोई शॉर्टकट है क्या? अभी कोई शॉर्टकट नहीं है, बट ये क्वेश्चन हो जाए उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे। सर ai माइनस लेम्बडा i बनाना है, आप तो फास्ट बनाओगे, मुझे तो लिखना पड़ रहा है। आप एग्जामिनेशन में थोड़ी लिखोगे इसको, है कि नहीं?
सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में से लेमड़ा सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी एज इट इज। सो 1 माइनस लेमड़ा, ये 0, ये 0, ये 2 हो गया, ये 3 माइनस लेमड़ा और ये 0, ये -3, ये 2 माइनस लेमड़ा, हियर इट इज। इसका कर दो आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, ठीक है साहब। सो a माइनस लेमड़ा आई का डिटर्मिनेंट और वो इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है जी, बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट? इसके रिस्पेक्ट में करते हैं 1 माइनस लेमड़ा, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ये गुणा ये माइनस, कुल मिला के इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 माइनस लेमड़ा -2 माइनस लेमड़ा, एम आई राइट? बिल्कुल। तो यहाँ से इज इक्वल टू 0 है, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, लेमड़ा इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ये 1 नाम देंगे, ये 2 नाम देंगे, और यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू -2 आ रही है। क्या इसकी 3 आइगन वैल्यूज होगी? बिल्कुल। ऑर्डर कितना है बेटा? 3 है, तो आइगन वैल्यूज कितनी आएगी? 3 ही आएगी, ठीक है। तो 3 आइगन वैल्यू आएगी, 3 आइगन वैल्यू है। अब इसकी आइगन वैल्यूज हमसे पूछा है, लेकिन यहाँ पे एक ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स है, बड़ा ध्यान से देखो, ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हुआ, यस और नो? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ अपर ट्राइंगल में एलिमेंट्स है, नीचे नहीं है। अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स की आइगन वैल्यूज क्या आई? 1 3 -2, 1 3 -2। सो व्हेनेवर गिवन मैट्रिक्स इज अपर ट्राइगोनल मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यूज उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। लिख लीजिए, इन केस ऑफ, ये लिख दिया मैंने, इन केस ऑफ लोअर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस द आइगन वैल्यूज आर देयर डायगोनल एलिमेंट्स देमसेल्व्स, ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेम टू सेम फॉर द डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो, सेम फॉर द डायगोनल मैट्रिक्स। हो गई बात सर, नोट कर ली हमने ये बात, है ना? वेरी गुड। अब हम आते हैं टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस। आ जाइए इधर। ओके, क्या इक्वेशन है हमारे पास? 3a स्क्वायर -5a स्क्वायर -6a + 2i, ये +5a स्क्वायर -6a + 2, तो ये प्लस है। इसकी आइगन वैल्यूज हमें बतानी है। तो मैं क्या बोला था, मैं ऑलरेडी हम डिस्कशन क्या कर चुके थे कि यदि A एक मैट्रिक्स है और उसकी लेमड़ा आइगन वैल्यूज है, तो A की पावर m की आइगन वैल्यूज लेमड़ा टू द पावर m होगी। बिल्कुल देख लिए। अब हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज है, लेट्स चूज लेमड़ा 1 फर्स्ट। सो लेमड़ा 1 क्या कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैट्रिक्स A की लेमड़ा 1 आइगन वैल्यू है, तो इस मैट्रिक्स की इसकी क्या होगी सर? इसकी होगी, डायरेक्ट लिखना चालू करूं, 3 लेमड़ा 1 स्क्वायर, जहाँ जहाँ A है वहाँ लेमड़ा 1 रख रहा हूँ, बस ऑब्वियस सी बात है, प्लस ये हो जाएगा 5 लेमड़ा 1 स्क्वायर -6 लेमड़ा 1 + 2। क्या है लेमड़ा 1 की वैल्यू? 1 है, तो रख दीजिए 1 वैल्यू। सो 3 + 5 -6 + 2, सो 3 5 और 3 8 और 2 10 -6, तो पहली आइगन वैल्यू इसकी आएगी 4। इसकी आइगन वैल्यूज होगी ना, सो पहली आएगी 4। लेट्स फाइंड आउट द दूसरी विद रिस्पेक्ट टू लेमड़ा 2 देखनी पड़ेगी, इजंट इट? सो लेमड़ा 2 के रिस्पेक्ट में लेमड़ा 2 की वैल्यू कितनी बेटा? 3 है। चलिए इसी इक्वेशन में रखना है कुल मिला के, क्योंकि 3 लेमड़ा 2 स्क्वायर 5, ये क्यूब है ना, ये क्यूब था, क्यूब नहीं था ये, 1 मिनट चेक कर लेने दो। ये जो है ना, ये क्यूब है बेटा, आप पहले समझ ही गए होंगे ना,
Very good. So this is nothing but the cube. Plus this minus 6 lambda 2 and plus 2 तो as it is है ही. Okay, फाइंड करो 3 गुना 27 क्यों, बिकॉज 3 करना है, प्लस 5 गुना 9 माइनस 6 गुना 3 प्लस 2 कितना आता है बताओ सर. ये होता है 81 प्लस 45 माइनस 18 प्लस 2. ठीक है, समेशन देख लेते हैं कितना आ रहा है. हाँ जी, 110 वैल्यू आ गई. तो दूसरी वैल्यू जो लिखेंगे दैट इज 110. तीसरी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 10. चल रहा है कैमरा? बिल्कुल चल रहा है. सो 10. समझ गए ना बात? तो क्या मिल गया हमें? 4, 10 और 10. कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखा? पहले से ही सीख लिया कि ये है कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट से वो हमारा आंसर है. ठीक है, अब अगली क्लास में मिलूंगा मैं आपसे और हम इससे आगे बढ़ेंगे. बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे समझते जाएंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे. मिलिएगा अगली क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.